हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपको बताने वाली हूँ कि आज आपके बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, क्या थॉट्स हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं। सो बेसिकली जनरल रीडिंग होने वाली है इस चैनल पे। फटाफट से कर लीजिए सब्सक्राइब और प्रेस कर दीजिए बेल आइकॉन को, ताकि आने वाले चैनल के अपडेट से आपको बराबर खबर मिलती रहे। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बट प्लीज़ मेक श्योर ये ऐसे ही आप मेरे चैनल को बार बार विज़िट करते रहो एंड आई विल मेक श्योर कि आप इस चैनल पे बार बार विज़िट करें। यहाँ पर आपको जनरल रीडिंग मिलेंगी पर डे, और अगर आपको अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करवानी है तो इस गिवन नंबर पे आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। मैं कुंडली और टैरो दोनों देखती हूँ, तो जिसको भी अपनी कुंडली दिखवानी है या टैरो रीडिंग करवानी है तो आप लोग अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आज की जनरल रीडिंग में एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम आगे बढ़ने वाले हैं, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज की रीडिंग हम करने वाले हैं ओशोज़ एंड टैरो से। बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग रहने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग रहने वाली है। जो लोग भी पहली बार सुन रहे हैं, आई एम श्योर वो काफ़ी इन्जॉय करेंगे और आने वाले रीडिंग के लिए आपको जुड़े रहना है, ठीक है। और जो लोग जिनको अच्छी लग रही है या जिनसे रेजोनेट हो रही है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सुपर थैंक्स भी बाय कर सकते हैं टू सपोर्ट माय चैनल। तो चलिए फटाफट से कार्ड पिक कर लेते हैं। मैंने शफल करके पिक कर लिए हैं। आप लोग अपनी एनर्जी भेजो और पॉजिटिव एनर्जी भेजो, ताकि आने वाली रीडिंग्स आपसे और ज़्यादा रेजोनेट हो। अभी जो मैं देख पा रही हूँ उसमें क्लियरली एक चीज़ मुझे दिख रही है कि आपके आसपास के लोग काफ़ी हद तक आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। उनकी फीलिंग्स में एक चीज़ तो बहुत स्ट्रांगली दिख रही है कि आपकी एनर्जी उनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जब आप पॉजिटिव होते हो वो पॉजिटिव हो जाते हैं, एंड जब आप नेगेटिव होते हो तो वो आपके बारे में नेगेटिव सोचने लगते हैं। मतलब आपके बारे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आप ही की एनर्जी के अनुसार सोचते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी एनर्जी ही हमेशा चलेगी। इट मीन्स कि आप उनके साथ जैसे रिएक्ट करते हो उस अकॉर्डिंग उनकी सिचुएशन के हिसाब से उनका बिहेवियर बदल जाता है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आपका नेचर ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करते हो जब आप लोगों के साथ जुड़ते हो, और कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि उनको ना आपके साथ इतना सुकून, इतना शांति मिलती है, बिकॉज़ कहीं ना कहीं कुछ उनका पास्ट कनेक्शन है आपसे। बहुत सारे लोग आपके साथ पॉजिटिवली अटैच होते हैं बिकॉज़ उनको आपकी स्पिरिट बहुत पसंद है। जो एक नेचर होता है ना इंसान का कि कुछ भी हो जीवन में, कैसी भी स्थिति हो, बट एकदम खुल के जीने वाला, एकदम खुश रहने वाला, एकदम बिंदास रहने वाला। तो आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, तो ऐसा लगता है उनको आपकी पर्सनैलिटी को देखकर दैट यू आर अ वेरी क्रिएटिव पर्सन, यू आर वेरी अवेयर। और ना समय के साथ, वक्त के साथ लोगों के असली चेहरे देखकर, लोगों के असली एक्सप्रेशंस देखकर आप बहुत ज़्यादा अवेयर हुए हो, और कहीं ना कहीं ये इस अवेयरनेस ने ना आपको एक डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस दिया है। पहले आप बहुत उलझे रहते थे, बहुत ज़्यादा उलझे रहते थे और बहुत ज़्यादा सवाल थे आपके पास, क्योंकि ना कहीं ना कहीं ऐसा था कि आपको लोग नहीं समझ पाए। आपका जो भी सिचुएशन था, आप समय के हिसाब से चीज़ें करते गए, लोग आपको नहीं समझ पाए। आपका अपना बिहेवियर रहा है, आपका अपना माइंड रहा है, आपके साथ जैसे जिसने बिहेव किया आपने वैसे ही उनको प्रोजेक्ट करा, चीज़ें आप वैसे ही करते रहे, आप दो नावों में पैर रख कर चलते रहे। बट जब से आपको क्लैरिटी मिली है, जब से आपको पता चला है कि ओके चीज़ों को कैसे रिएक्ट करना है, आप काफ़ी बदले हो, काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आपका, और आपके इस ट्रांसफॉर्मेशन से आपके आसपास के लोगों की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रही है। इसीलिए मैंने कहा आप जैसे एनर्जी में होते हो आपके आसपास के लोग वैसे ही आपसे अटैच होते हैं। व्हेन यू वर इन डाउट, यू वर इन डिल्यूजन, तो आप जब उस फेज़ में थे कि आपको सिर्फ ट्रैवलिंग पसंद है, मज़े करना पसंद है, जीवन में बस बिंदास जिए जा रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा हुआ कि अपने ही जैसे लोगों से टकराए, एक्सपीरियंस कुछ ख़राब हुए, ऐसा लगा कि मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, तब अवेयरनेस आई। तो उस दौर में जिन लोगों से आप कनेक्ट हुए वो उनका माइंडसेट आप ही के जैसा था।
यू वर बिहेविंग लाइक अ मिरर इमेज, बिल्कुल वैसे चल रहा था एक से, बट फिर भी उल्टे से। तो कुछ समझ नहीं पा रहे थे आप सिचुएशन, क्योंकि आप लोग का टेम्परामेंट सेम था, चीज़ें उस हिसाब से मैच नहीं हो रही थी जो भी होनी चाहिए। तो जिस वजह से आपके जो एक बेसिक हार्मनी होनी चाहिए वो नहीं थी, वो मेंटल पीस नहीं था, वो स्ट्रेंथ नहीं आ पा रही थी। बट लकीली आफ्टर योर रीबर्थ, व्हेन यू गॉट क्लैरिटी, व्हेन यू गॉट अवेयरनेस, तो वो चीज़ें ना आपकी लाइफ में चीज़ें क्लियर हुई। तब आप जिन लोगों से मिले हो उन लोगों ने आपको एक न्यू पर्सन बनाया है, एक नया एहसास दिया है आपको। तो अब जो आज हो ना, भले ही आपने कितनी भी गलतियां की हैं, मैं ये नहीं डिफ़ाइन कर रही हूँ यहाँ पे कि कौन सही है कौन गलत है, वो डेफिनेशन ही नहीं है हमारी रीडिंग में। सही गलत तो बिल्कुल परे है, यहाँ पे लोग परसीव कैसे कर रहे हैं बात उस चीज़ पर हो रही है। तो उस चीज़ में लोग आपको बहुत अच्छे से परसीव कर रहे हैं, उनके मन में कोई खोट नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है। दे रियली वॉन्ट टू हैव यू इन देयर लाइफ्स, वो बहुत इन्जॉय करते हैं आपको। आप एज अ पर्सन काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी यू आर वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन। तो लोग ना एक्चुअली में बहुत इन्जॉय करते हैं आपको और बहुत चेरिश करते हैं आपके साथ इस बॉन्ड को। उनको अच्छा लगता है जब आप उनके साथ अच्छे से बिहेव कर रहे होते हो, उनको अच्छा लग रहा होता है। उनको यू कैन अंडरस्टैंड ना कि कोई एक ऐसा पर्सन जो आपको जिसने संवारा है, जिसने आपको कीचड़ से निकाला है और कीचड़ में रहकर भी कमल बनने की ताकत दी है, उभर कर उस कीचड़ से बाहर निकल के स्टैंड आउट करने का अगर आपको हेल्प किया है, तो वो पर्सन खुद में कितना क्लियर रहा होगा। तो ऐसे लोगों से जब आपकी मुलाकात हुई तो वो आपको उसी हिसाब से देखते हैं कि उनको शुरू से पता था, when you were not there they already assumed that you will go there। आप जब पीछे थे उन्हें तब भी पता था कि आप बहुत लंबी रेस के घोड़े हो, आप आगे जाओगे लाइफ में। यू आर वेरी क्रिएटिव, वेरी इंटेलिजेंट। तो वो एक होता है ना इंसान के जो पूत के पाए पालने में पता चलने लगते हैं, तो वो वाली चीज़ है। आपके आसपास जो भी अच्छे लोग हैं, जो भी पॉजिटिव लोग हैं, जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, उन्होंने सोचा कि आपको एक मौका देना चाहिए। जो भी कार्मिक डेट थे आपके, उस हिसाब से आपने ऑलरेडी बहुत सफ़र करा है। यही सारी चीज़ें तोल मोल आपको हो गया। आपने किसी का काटा, आपका किसी ने काटा, आपके साथ बुरा हुआ, आपने किसी के साथ बुरा किया, या फिर आपके साथ अभी जो कुछ भी बुरा हुआ है आपने शायद किसी के साथ नहीं भी किया होगा, बट इट वॉज ऑल कार्मिक डेट, यू वर लोडिंग इट। तो वो अभी ख़त्म हो रहा है। अभी समय के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। अभी चीज़ें ऐसा हो रहा है कि इट्स जस्ट लाइक अ न्यू फेज ऑफ योर लाइफ, इट्स अ न्यू बिगिनिंग। नाउ यू आर गेटिंग न्यू थिंग्स, यू आर इवॉल्विंग। और अभी आपका जो क्रिएटिव साइड है ना वो बाहर आ रहा है। तो अब जो लोग आपसे जुड़ रहे हैं ना, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अरे यार हमें वही फन लविंग पर्सन चाहिए, बट अब आप नहीं हो वैसे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अब आपको मस्ती करना नहीं पसंद है, बट आज से 3 साल पहले आप जो थे, या आज से आप 4 साल पहले जो थे, अब आप वो पर्सन हो ही नहीं। यू हैव कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड योर सेल्फ। अब आपके अंदर उस वर्जन का कुछ थोड़ा बहुत पार्ट रह गया है, बट फुल्ली ट्रांसफॉर्म कर लिया आपने। अब आज से 4 साल पहले जो आपके दोस्त थे वो बातें करे, भाई फलाना बदल गया, ये वो, उससे मिलके तो वाइब भी नहीं आ रही है, नेगेटिव है यार, बिल्कुल बदल गए, बिकॉज दे हैव दैट काइंड ऑफ साइकोलॉजी। एंड अभी आपके पास जो न्यू फ्रेंड्स बने हैं, न्यू कनेक्शन बने हैं, वो आप ही की वाइब वाले हैं, जो आप ही की साइकोलॉजी वाले हैं। वो काफ़ी रिलेट कर पा रहे हैं। दे आर थिंकिंग दैट यू आर अ नाइस पर्सन। काफ़ी अप डाउन के बाद चाहे जो भी हुआ हो, बट अभी आप सही ट्रैक पर हो। चाहे कितना भी उतार चढ़ाव आया हो, चाहे कितने भी स्ट्रगल रहे हो, चाहे जो कुछ भी हुआ हो, बट आपने जीने की चाह नहीं छोड़ी, हिम्मत नहीं छोड़ी। ऐसा नहीं है कि किसी ने दिल पे 70 छुरियाँ चला दी तो आपने दिल को ही बद्दुआ देकर ख़त्म कर दिया। नहीं, आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। जिसके अंदर एक्सेप्टेंस आ जाता है ना कि ठीक है, ओके, देखेंगे, एक्सेप्टेंस आ गया और फिर एक उम्मीद आ गई कि ऊपर वाला देखेगा भाई, तो ऊपर वाला देखता है, राइट। तो ये वही वाली बात है ना कि पूरी नारायणी सेना कौरवों ने ले ली, पांडवों के पास क्या बचा, केवल माधव। उन्होंने कहा देखेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है नारायणी सेना की हमें ज़रूरत ही नहीं है, उनकी सेवा की ज़रूरत नहीं है, हमें नारायण ज़रूरी है।
और माधव आपका साथ ज़रूरी है। देखेंगे हम जीतेंगे हारेंगे, बट हमें सही दिखना है और आप सही का साथ दोगे, तो इसलिए आप हमारे पक्ष में रहना। माधव को चुना पांडवों ने, तो आप जानते हैं महाभारत में जीत किसकी हुई। तो ज़रूरी नहीं है कि किसी के पास अगर आज आपको पावर दिख रही है, पावर के हिसाब से तो आपको पता है ना, कौरव जो थे महाभारत में उनके पास इतनी पावर थी क्योंकि उनके पास सारे मोस्ट पॉपुलर राजाओं ने समर्थन दिया था उनको। इनफैक्ट स्वयं माधव की नारायणी सेना वो उनके पास थी। इतनी पावरफुल आर्मी होने के बाद, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, इतने पावरफुल लोग होने के बाद, स्वयं भीष्म पितामह, तो इतनी पावरफुल आर्मी के बाद भी दे लॉस, वो हार गए, दे लॉस्ट द बैटल। तो वो लॉस्ट बैटल जो हुआ उनका, वो लॉस क्यों हुआ? क्योंकि वो गलत थे, ठीक है। और दूसरा, अगर आप गलत हो और आज आपके पास कितनी भी पावर है या आप किसी भी पोजीशन पे हो, किसी भी अथॉरिटी पे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सही हो जाओगे। इफ़ यू आर रॉन्ग तो आपको झेलना पड़ेगा। और अगर आप सही हो, भले ही आपके पास पावर नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, बट सच जो है वो ऐसा है कि वो जगमगा ही जाता है। तो भले ही आपके ऊपर किसी ने कितने भी बंदिशें लगाने की कोशिश की हो, कितना भी उल्टा बोलने की कोशिश की हो, कितना भी आपको दबाने की कोशिश की हो, बट आप एक ऐसे उभरते सितारे हो जो कि सच है जिसके अंदर, जिसका मन साफ़ है, तो उसे अभी यूनिवर्स ने वापस मौका दिया है उभरने का। तो जो भी लोग आपको गलत कह रहे हैं, उल्टा बोल रहे हैं, क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, वो भी गलत नहीं है, वो अपनी जगह ठीक है, बट वो आपके पुराने वर्ज़न को पसंद करते थे। कई बार हमें कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ अच्छे लोग समय के साथ छोड़ने पड़ते हैं। उसका रीज़न यही है क्योंकि वो अच्छे उस समय के लिए थे जब आप वैसे थे। अभी आप बदल गए हो, अभी आप आध्यात्मिक रास्ते पे जा रहे हो, तो ऐसे लोग जिनका अध्यात्म से कोई संबंध नहीं है, जिनकी साइकोलॉजी अलग है, जो कि नास्तिक हैं, उन लोग, भले ही वो लोग कितने भी अच्छे हों, बट वो अब आपके मित्रता के योग्य नहीं है। उनके मित्रों की श्रेणी अलग है, आपका अलग है, देयर इज़ अ डिफरेंस। तो हमें समय समय पर ना क्लटर क्लियर करना पड़ता है। तो ऐसे लोगों को आप अपने तरफ से हटाओ क्योंकि वो आपकी एनर्जी को डैमेज कर रहे हैं, वो दूषित कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि आप बदल गए हो, बट एक्चुअली उन्हें ज़रूरत है मूव ऑन करने की। आप समय के साथ बढ़ रहे हो, वो पीछे ही रह गए। तो ठीक है, लेट देम टॉक। बाकी अभी जो है ना, आपके पास जो लोग हैं ना, वो आपकी क्रिएटिविटी को, आपकी कॉन्फिडेंस को और बूस्ट करने वाले हैं, बिकॉज दे रियली लाइक योर पर्सनैलिटी। तो वो स्टे करने वाले हैं, वो आपको पसंद करने वाले हैं, ढेर सारा प्यार देने वाले हैं। हो सकता है भाई उनमें से कोई प्रपोजल भी दे दे, इवन इफ़ यू आर ऑलरेडी इंगेज्ड और मैरिड। बट ठीक है, सबकी अपनी भावनाएं हैं, उसको चूज़ करना नहीं चूज़ करना वो आपका विवेक क्या कहता है, आप उसे अकॉर्डिंग चलिएगा। मेरा काम था आपको बताना। आई होप आज की रीडिंग आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। मिलेंगे कल नई एनर्जी के साथ, नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।